मेरा नाम जी मोहम्मद इमरान ख़ान है। मैं वकील हूँ और यहाँ हैमिल्टन कोर्ट जो ब्लॉक 7 है, मेन 3 तलवार क्लिफ्टन रोड पे, वहाँ के रहायशी हैं हम लोग। 3 दिन से हमारे यहाँ बिजली नहीं है। जिस दिन जुमेरात को बारिश हुई, सुबह 11 बजे से लाइट गई हुई है और आज तक लाइट नहीं आई। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक वालों में इतनी इंसानियत नहीं कि अपने गेट खोल के हमारी बिपता और हमारी फरियाद सुन लें। तो हमारी प्रॉब्लम दूर करना तो दूर की बात, कोई के इलेक्ट्रिक का ज़िम्मेदार शख्स हमारी बात तक सुनने नहीं आया। यहाँ बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं जो 3 दिन से बग़ैर पानी के, बग़ैर बिजली के और बग़ैर ये हवा के, जो फ्लैट्स में हवा भी नहीं आती, बिलख रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। तंग आके मजबूर हो के हम सब लोग आज एहतजाज के लिए निकले। तकरीबन 60 घंटे हो गए हैं हमारे यहाँ लाइट नहीं है और इसी तरह हमारे यहाँ पानी भी नहीं है। हमारे यहाँ फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। ये वो इलाका है जहाँ से के इलेक्ट्रिक 6 से 7 मिलियन रुपए महाना कमाता है और यह कोई ऐसा शख्स नहीं जो डिफ़ॉल्टर हो के इलेक्ट्रिक का 1 महीने का भी। इसके बावजूद हम लोगों से ये सलूक हो रहा है और आम इलाकों के साथ ये क्या सलूक करते होंगे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया, कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई ज़िम्मेदार शख्स नहीं आया। रात को हम सब लोग इकट्ठे होकर 4 घंटे के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस बैठे रहे हैं। किसी में इतनी इंसानियत नहीं थी कि बाहर निकल के गेट खोल के हमारी फरियाद सुनता। मजबूर होकर जब हमने देखा कि कोई ज़िम्मेदार शख्स हम तक नहीं पहुंच रहा, ना हमारी कोई फरियाद सुन रहा है, मजबूर होकर आज हमने रोड ब्लॉक की और रोड पे एहतजाज शुरू किया। ये मेन क्लिफ्टन रोड है जी, 3 तलवार का एरिया है और ये ब्लॉक 7 क्लिफ्टन का एरिया है, मिल्टन कोर्ट और चैपल अपार्टमेंट्स, ये हम लोग साथ तकरीबन 5000 मुतासरीन हैं यहाँ पर। के इलेक्ट्रिक वालों के लिए सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगा माजरत के साथ कि के से शुरू होने वाली जितनी गालियाँ अगर मैं मीडिया पे चला सकता तो मैं ज़रूर चलाता। इंसानियत करो, शर्म करो। तुम्हारे घर में भी बुज़ुर्ग होंगे, बीमार होंगे, बच्चे होंगे जो बिलख रहे हैं। खुद खुदा के लिए कुछ शर्म कर, बस ये कहना।